हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, दिस इज फ्लायरिश। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। अभी थोड़े दिन पहले आपने एक वीडियो देखी होगी जो किया सेल्टोस के रिव्यू की थी। आज सेम लोकेशन पे सेम जगह, लेकिन उस गाड़ी के ओनर भी हमारे साथ हैं, तो इसलिए एक बार उनसे बात करके देखते हैं ताकि आप लोगों को भी एक आइडिया लगे कि क्यों किया सेल्टोस लेनी चाहिए और क्या ऐसी और स्पेसिफिकेशंस या फिर क्या उस बंदे ने के माइंडसेट था कि जो उसने यही गाड़ी परचेज की। तो वेलकम टू द वीडियो हिमांश, कम इन टू द फ्रेम प्लीज। क्या है। कैसे हो भाई? बढ़िया बढ़िया। तो गाइज, हिमांश मेरे ऑफिस के फ्रेंड है। हम 6-7 साल से एक दूसरे को जानते हैं और अभी रिसेंटली इन्होंने ये गाड़ी ली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। थैंक यू। एंड अब एक बार यार स्टार्ट करते हैं इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए कि हिमांश, गाड़ियाँ इस रेंज में बहुत सारी थी, तो पहले रेंज। तो गाइज ये है HT-X वेरिएंट, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, और मैं बोलता हूँ इस गाड़ी को सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी एक वेरिएंट है। किया की कोई भी सेगमेंट में HT-X वेरिएंट मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। बाकी हिमांश से एक बार डिस्कस करते हैं कि रेंज की किस रेंज में पड़ी हिमांश आपको ये गाड़ी? ये ऑन रोड पड़ी सब कुछ मिला के 17.5 17.5 की। 17.5 की। हाँ 17.5 की पड़ी थी। तो ठीक है, 17.5 में आपने गाड़ी ली, बट जैसे इसका एक राइवल कॉम्पिटिटर सबसे बड़ा अगर है तो आई थिंक वो है क्रेटा। तो ये और क्रेटा में से क्रेटा क्यों चूज नहीं की? क्रेटा इसलिए क्योंकि एक तो पुरानी हो चुकी है, ठीक है, एंड उसके स्पाई शॉट्स आ रहे थे कि वो नई क्रेटा आएगी। तो सब लोग वेट कर रहे थे, मैं भी वेट कर रहा था कि नई क्रेटा आएगी तो देखेंगे, बट अब वो कब आनी थी वो तो पता नहीं। प्लस मेरे पास डीजल गाड़ी ऑलरेडी है अभी एक, तो उसको 10 साल कंप्लीट होने वाले हैं। सो हमें एक पेट्रोल गाड़ी चाहिए थी, तो ये अच्छी लगी। एंड यार, काफी लोगों को ना थोड़ा सा डाउट होता है कि हाँ ब्लैक कलर नहीं लेना चाहिए, लेकिन आज की डेट में अगर सही में चल रहा है तो शायद ब्लैक कलर ही चल रहा है। हाँ। तो वो क्या माइंडसेट था कि ब्लैक कलर ही चूज किया? ब्लैक कलर ऐसा माइंडसेट, मेरे पास ऑलरेडी वाइट है, शुरू से वाइट कलर मैंने रखे हैं, और थोड़ा ब्लैक डिफरेंट कलर चाहिए था, वाइट से थोड़ा हटके, तो इसलिए ब्लैक लिया। और ब्लैक इन है आज की डेट ब्लैक में। इन है, बिल्कुल और इन है। जो किया और Hyundai के जो ब्लैक कलर आते हैं हम्म, वो जेन्युइनली उनकी गाड़ियों को सूट करते हैं, तो करेक्ट। इसलिए। तो गाइज ये तो फैक्ट बात है। आई थिंक यूट्यूब कम्युनिटी इस बात को अग्री करेगी कि अगर कोई यूट्यूबर आज की डेट में गाड़ी निकलवाता है तो सबसे पहली गाड़ी ब्लैक ही निकलवाता है। बट आई नो हिमांश यूट्यूबर नहीं है, बट हाँ शौक वैसे ही रखता है, तो आई नो हिम। बट हाँ, बाकी और इसके अलावा इस गाड़ी की बात करें हिमांश से, तो कि इसका और क्या एक रीजन हो सकता है या फिर क्या क्या चीजें आपने देखी? मे बी फैमिली की चॉइसेस थी, आपकी पर्सनल चॉइस थी, या कैसे ये गाड़ी फाइनलाइज हुई? इससे पहले हमारे पास रिट्स रिट्स अभी भी है, मतलब वी नीड टू सेल आउट। अब हमें बड़ी गाड़ी चाहिए थी एक। सो मैं पहले सोनेट की तरफ गया था। सोनेट आपके पास भी है, हाँ देखी बिल्कुल। हुई है मैंने। बट सोनेट ओवरऑल देखो, सोनेट इज ऑल्सो अ वैल्यू फॉर मनी पैक, क्योंकि उसमें आपको 13.5 लाख के आसपास आपको टर्बो इंजन मिल जाता है। बट अगेन आपके पास उसमें पीछे लेग रूम थोड़ा कम होता है, वो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अब हम लोग उनमें से हैं जो गाड़ी चलाते हैं 10 से 15 साल के बीच में, 12 साल 13 साल। हम लोग 5 साल में गाड़ी नहीं बदलते। सो इसलिए आगे फ्यूचर को देख के कि कल को ऐसा ना लगे कि कुछ थोड़ा सा अमाउंट और डाल के बड़ी गाड़ी ले लेते हैं, और कम अमाउंट डाल के हमने थोड़ी स्पेस कॉम्प्रोमाइज करी, तो इसलिए ली। एंड मोर ओवर इनिशियली शुरू से यही पसंद थी। करेटा थोड़ी ऑर्थोडॉक्स लुक्स है उसकी। लोग कहते हैं वो धीरे धीरे ग्रो हो जाती है, बट इतनी ग्रो नहीं हुई मेरी नजरों में। तो वो बस इसका एक ही ड्रॉबैक था कि इसमें सिंगल पेन रूफ आता था, बट अब पैनोरामिक आ गया है, तो इसकी सेल आई गेस क्रेटा से ज्यादा बेटर हो गई है। अब लेट्स सी क्रेटा का क्या नया मॉडल आता है। तो प्रेफरेंस यही थी। इसके अलावा देखो, इसमें एक और चेंजेस आए कि 6 एयरबैग्स आ गए हैं, बिकॉज इसका सेफ्टी का कंसर्न इशू होता है। अब 6 एयरबैग्स आ गए हैं, तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ज्यादा ही गाड़ी चलनी है, और हम लोग इतना गाड़ी तेज कोई भगाते भी नहीं है, ठीक है, अपना नॉमिनल स्पीड में चलते विद इन द स्पीड लिमिट। तो इसके राइवलरी अगर आप देखो, जो बहुत अच्छे 5 स्टार रेटेड में आते हैं, फिर वो एक अपर सेगमेंट आ जाता है हैरियर, और वो महंगी है। वो काफी महंगी है। सो एक सर्विस क्लास बंदा पूरे अपने करियर में 2 ही गाड़ी ढंग से अफोर्ड कर सकता है, तो ठीक है, ये मतलब ये बजट में पड़ गई तो इसलिए ले ली। बिल्कुल ठीक बात है यार। आई थिंक हिमांश अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि शायद मैं भी कुछ यही सोच रखता हूँ स्पेशली क्रेटा के लिए। नो डाउट वो भी गाड़ी काफ़ी अच्छी है। दोनों सिस्टर कंपनीज हैं, किया Hyundai। प्लेटफॉर्म दोनों का सेम है, बट आई थिंक थोड़ी बहुत जो क्रेटा में मेरे को भी चीज़ें ना पसंद नहीं है कि वो
अब पहले वाला जो क्रेटा का मॉडल आता था, हिमांश आई थिंक अग्री करोगे कि वो थोड़ा सा एक हैवी और बम्पी लुक था। वो लगता था कि हाँ यार गाड़ी है कोई। अगर आप देखो पुरानी प्री फेसलिफ्ट मॉडल देखो और पुरानी क्रेटा को आप देखो, तो इसके प्री फेसलिफ्ट और जो पुरानी क्रेटा है उसमें रिजेम्बलेंस है। करेक्ट। मतलब एक तरीके से उन्होंने नई क्रेटा तो निकाल दी है, हाँ। बट पुरानी क्रेटा को अलाइव रखने के लिए उन्होंने एक सेल्टॉस नाम दे दिया था। बट अगेन वही था कि उसमें 2-3 चीजें जो कमी मेरे को लगती थी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हम लोग बात कर रहे थे, जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो थोड़ा स्लीक हो गया है, जिससे जो विजन है वो ज्यादा क्लियर हो गया है। क्रेटा ठीक है, हर जगह हर किसी के पास है, एक नया प्रोडक्ट है मार्केट में, तो बेटर ही निकाला होगा ऑब्वियसली। डेफिनेटली यार, आई थिंक किया जब से आई है ना इंडियन मार्केट में, पहले आपको याद होगा कि सेल्टॉस के कुछ इश्यूज निकले थे। वो फ्लाईओवर पे खड़ी हुई क्रेटा और काफी लोगों ने उसकी वीडियो भी बना दी थी। तो कुछ इस टाइप की चीजें आई थी, लेकिन किया ने जिस तरीके से यार इंडियन रोड्स के हिसाब से अपनी गाड़ियों पे काम करके लोगों के लिए चीजें बनाई है ना, वो आई थिंक बेस्ट थिंग की। जो उसने अपने कंज्यूमर को समझा, उन्होंने समझा कि हाँ लोगों को क्या चाहिए। तो इस रेंज में जो मर्सिडीज वगैरह जैसी गाड़ियां जिस तरीके की प्रीमियमनेस दे रही है ना, वो सेल्टॉस अपने इस रेंज में दे देती है। तो लोगों के शौक पूरे हो रहे हैं भाई, सीधी सी बात है। क्रेटा में मेरे को वो फील एक्चुअली मेरे को भी नहीं आती। हाँ, मतलब इंटीरियर थोड़ा प्लेन है। अगर आप उसके सेंटर कंसोल देखो तो वो मैट फिनिश में है। अब थोड़ा ओल्ड स्कूल लगने लग गया है। अब जैसे हेड्स अप डिस्प्लेज, मतलब हेड्स अप डिस्प्ले तो ड्राइवर साइड की आती है, बट जो एक हेड्स अप यूनिट होती है पूरी, आजकल वही चल रही है हर जगह। तो इसलिए, बट ओवरऑल मतलब लुक वाइज क्रेटा से मुझे ज्यादा बेटर लगी। एंड अपने बजट में आगे सबसे बड़ी बात तो वही थी। करेक्ट। अच्छा हुआ ना। तो गाइस अब आ चुके हम गाड़ी के अंदर। एज यू कैन सी कितना ब्राइट है डिस्प्ले इसका, अगर देख रहे होगे। हिमांश, मैं 2-4 क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ कि हम अंदर आ चुके हैं गाड़ी के। तो जैसे कि आप अब इतने टाइम से इस गाड़ी को चला रहे हो, तो व्हाट डू यू फील कि इंजन का रिस्पॉन्स कैसा है? इंजन इसका कितना रिस्पॉन्सिव है, क्या लगता है? पहले तो ये 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, तो हम इससे टर्बो वाली पावर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। सो अगर मैं सिटी ड्राइविंग की बात करूं बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ना, तो फर्स्ट और सेकंड गियर में तो इनिशियली इसका रिस्पांस बहुत अच्छा है। मिड रेंज इसकी फ्लैट है, वो क्योंकि जो अब जब 4,500 आरपीएम से आपकी गाड़ी नीचे रहती है तो मिड रेंज फ्लैट है। इसका मतलब अगर आपको ओवरटेक करना है तो आपको गियर चेंज करने पड़ जाते हैं कभी कभार, बट वंस यू पास 4,500 आरपीएम तो उसके बाद गाड़ी इंजन रिस्पॉन्स फिर से बढ़ जाता है, अच्छा हो जाता है। तो थोड़ा सा लैगीनेस फील होता है एक पॉइंट पे आके? नहीं, मैं लैग नहीं कहूंगा, बट फ्लैट है। मतलब अगर थोड़ी सी लेस पावर यू फील। हाँ, मतलब मैंने डीजल से इस पे आया हूँ तो वो मेरे को फील हो रहा है, बट अगर कोई नॉर्मल पेट्रोल टू पेट्रोल शिफ्ट होगा तो उसको इतना डिफरेंस पता नहीं लगेगा। बट जिसने पहले डीजल चलाई है, टर्बो इंजन चलाए हैं, तो उनको एनए इंजन थोड़े से मिड रेंज में फ्लैट लगेंगे। तो इनिशियली जब मैं बाय भी करने गया था, सो आई कंसीडर्ड XTX प्लस। बट मेरे को पहले ये होता चलो ठीक है किसी भी तरीके से बजट बढ़ा लेंगे, बट ये था कि वो फिर 21 प्लस जा रही थी। तो इतना स्पेंड करना किया सेल्टोस में मेरे को वर्थ लगा नहीं, और उस रेंज में फिर वही हैरियर आती है डीजल गाड़ियां सिर्फ, तो मेरे को फिर ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट लगा। ओवरऑल ड्राइविंग डायनामिक्स और कंफर्ट की अगर आप बात करोगे, नो डाउट बहुत अच्छी गाड़ी है। सेडान से बेटर है बिकॉज आपको विजिबिलिटी मिलती है, बिकॉज इस रेंज में सेडान भी आती है और आपको कॉर्नर पूरा दिखाई देता है बम्पर का, तो ट्रैफिक में मैनूवर करने में भी कोई इशू नहीं आता। तो ओवरऑल सस्पेंशन थोड़े स्टिफ है, वो इंडियन रोड्स कंडीशन के हिसाब से है, ज्यादा सॉफ्ट बना भी नहीं सकते। और कॉर्नरिंग में जब आप हिल्स में चलाते हो तो कॉर्नरिंग में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती, बॉडी रोल थोड़ा कम फील होता है उसकी वजह से। तो आई थिंक किया की हर एक गाड़ी में ही है। मैंने किया सोनेट मेरे पास खुद ही है, कैरेंस मैंने चलाई है। कैरेंस में मेरे को ये सस्पेंशन जो स्टिफ साइड का है ना, ये फील होता है। बट आई थिंक इस चीज को एक थोड़ा सा इग्नोर भी किया जा सकता है और थोड़ा पॉजिटिव वे में भी लिया जा सकता है, क्योंकि इंडियन रोड कंडीशंस थोड़ी ऐसी है कि कहीं पे अगर कर्व आ गया तो काफी गाड़ियां हमने पलटती हुई देखी हैं। हाँ, लेकिन इसमें इस चीज का कॉन्फिडेंस मिलता है। हाँ, मैं आपसे इस बात पे एग्री करूंगा। प्लस मतलब जो देखो हम लोग गाड़ियां ऐसा तो है नहीं कि स्पीड ब्रेकर आया और कोई पॉटहोल आया, कोई गड्ढा आया, आपने एकदम से निकाल दिया, आप आराम से निकालते हो, ठीक है। तो इसलिए अगर सस्पेंशन स्टिफर साइड है तो वो एक
सेफ्टी ही इंक्रीज करता है आपकी एक पॉइंट पे आके, क्योंकि बाय चांस कोई एकदम से आगे आ गया और आपने ब्रेक मारने का आपको टाइम नहीं मिला, अगर आप लेफ्ट या राइट काट के गाड़ी निकाल सकते हो, तो उसमें है कि स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स और सस्पेंशन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको हेल्प करता है उन अर्जेंट सिचुएशंस के अंदर गाड़ी को टैकल करने के लिए। और उसके बारे में नहीं सोचा कि क्योंकि दिल्ली में आप ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, दिल्ली हरियाणा आपका आना जाना है, हाँ जी, एंड ये क्लच वाली चीज को इग्नोर करने के लिए IMT का ऑप्शन, वो भी एक ऑप्शन था, ऑटोमेटिक भी एक ऑप्शन था। ऑटोमेटिक तो बिकॉज मेरे फादर को ऑटोमेटिक नहीं पसंद, ओके, उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद ऑटोमेटिक। तो एक IMT मुझे ऐसा लगा था कि ऑटोमेटिक और मैनुअल के बीच का एक ऐसा चीज आ गया जिससे मेरे को भी एक मेरी भी कन्वीनियंस हो जाएगी, बिकॉज मेरे फादर भी गाड़ी खूब ड्राइव करते हैं, तो Correct. उनका भी एक शौक पूरा हो जाएगा मैनुअल का। बट सर फिर वो बजट के बाहर बहुत जा रही थी, एंड मेरा वर्क फ्रॉम होम है, तो मंडे टू फ्राइडे मेरी गाड़ी इतनी निकलती नहीं, सैटरडे संडे में निकलती है। ओके, ठीक है, मतलब शुरू से मैनुअल चला रहे हैं, तो अब उस उसी की चीज को आदत लेके है। क्रिप करने से बेटर यही है कि आप कंटिन्यू कर लो। नहीं, सही बात है, बिल्कुल। वैसे भी गाड़ी का इंटीरियर वैसे इतना प्रीमियम फील होता है अंदर बैठ के इस प्राइस रेंज में, मुझे नहीं लगता कि कोई भी और इस रेंज की गाड़ी अभी तक इतना प्रीमियम आपको फील करा सकती है। सेडान्स आपको करा सकती है, जैसे वर्टूस आती है, अब आप वर्टूस की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रिक सीट्स भी अब आ गई हैं, करेक्ट, ठीक है। बट अगेन अब धीरे धीरे जो ट्रेंड है वो SUV की तरफ शिफ्ट हो रहा है, राइट, और जो हमारी इंडियन रोड कंडीशंस हैं, ठीक है, जिस हिसाब से वाटर लॉगिंग होती है, ये सेल करके निकल जाती हैं। सेडान से आपको फिर भी थोड़ा डर लगता है कि गाड़ी कहीं हमारी बंद ना हो जाए। तो अगर उस प्राइस पॉइंट पे, जिस प्राइस पॉइंट पे मैंने गाड़ी ली है, उसमें अगर आप SUV देखोगे, दिस इज द बेस्ट चॉइस। क्रेटा थोड़ा पुराना मॉडल होता था, जैसे अभी बिल्कुल बिल्कुल। तो हिमांश, एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में ये आ रहा है कि मतलब गाड़ी के, चलो ठीक है, आपने काफी चीजें और डिस्कस कर ली, बट हाउ योर फैमिली फील अबाउट इट? मतलब कहीं आप लॉन्ग ट्रिप पे गए हो कि कितना सामान आ गया, पीछे लोग कंफर्टेबली बैठे हैं नहीं बैठे, कैसा फील होता है इस चीज को लेके, या किसी को कोई कंप्लेंट? नहीं, कंप्लेंट्स तो देखो स्पेस को लेके नहीं है। डेफिनेटली अगर मैं सोनेट पे जाता तो कंप्लेंट्स आती, क्योंकि पीछे उसमें सिर्फ 2 जने बैठ सकते हैं और थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होता है उसमें, राइट। इसमें हम 5 जने मथुरा भी गए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, गाड़ी के अंदर कंफर्टेबली गए थे। दैट्स द लॉन्गेस्ट वी हैव गॉन सो फार। ओके, ठीक है, मथुरा कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, आराम से हम लोग गए थे, आराम से हम लोग वापस आए थे, और 1000 किलोमीटर प्लस मैंने चला दी है गाड़ी, एंड ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस ठीक रहा है। मतलब जो आपने 17.5 लाख आप खर्च करते हो वो वर्थ इट हो रहे हैं इसके ऊपर। और पीछे भी अगर आप देखो लेग रूम है, AC वेंट्स है, लेग रूम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना बड़ा कोई हम्प नहीं है। आगे भी हाइट एडजस्टेबल सीट्स हैं और आप भी बैठे हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम कभी फेस ही नहीं हुई स्पेस को लेके, ठीक है। और ओवरऑल क्लच लाइट है तो कोई दिक्कत आती नहीं, और मेनली अभी तक तो सिटी में मैक्सिमम चलाई है, तो कोई दिक्कत मेरे को आई नहीं, एक लेमैन की भाषा में अगर मैं आपको बोलूं। कोई अफसोस है इसको लेने के बाद, या सिर्फ खुशी खुशी है? नहीं, ऑब्वियसली नई गाड़ी है, नई गाड़ी की खुशी होती है। मतलब कभी छोटी गाड़ी चलाई है हमने मैक्सिमम, ठीक है, तो अब तक की सबसे बड़ी गाड़ी है हमारे घर में ये, तो उस चीज को खुशी है। हाँ, बट एक होता है कि हम लोग कहीं जाके सेटिस्फाई नहीं होते, तो अभी भी कभी मेरे को लगता है कि यार टर्बो होनी चाहिए थी, बिकॉज हम लोग डीजल इंजन से आए हैं। मैं यही पूछना चाह रहा था, डायरेक्टली। हाँ, टर्बो इंजन की देखो कमी महसूस होती है। मतलब अब मेरे को यहाँ पे इन लेन्स में ओवरटेक करना है फटाफट, तो वो पुरानी गाड़ी में हो जाता था, बट इसके अंदर थोड़ा सोचना पड़ता है, ठीक है, जजमेंट करनी पड़ती है, तो बस वो ही एक कमी लगती है। बाकी ओवरऑल मेरे को कोई ऐसा कभी कमी इसमें कोई ऐसी लगी नहीं, ठीक है। अगर होती तो शायद मैं नहीं ना लेता, बिकॉज मैंने गाड़ी बहुत रिसर्च करके ली है। इससे सस्ती क्रेटा मिल रही थी विद सेम पैनोरामिक रूफ, सबको होता है, बट इस प्राइस पॉइंट पे इससे ज्यादा कोई वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है नहीं, और ये जस्टिफाई भी इसलिए हो रहा है क्योंकि इस पे गाड़ी पे वेटिंग 6 to 8 मंथ्स की चल रही है। करेक्ट। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है यार, क्योंकि इस टाइम पे भी एक गाड़ी पे 6 to 8 मंथ्स की अगर वेटिंग चल रही है, तो दैट मीन्स उसकी डिमांड हम समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा है। तो कहने की बात यह है कि आने वाले टाइम पे किया बहुत सारे और चेंजेस ला रहा है, और जो अगेन वो
काम ही प्रीमियमनेस पे करता है यार गाइस। मैं एक बात सीरियसली बताऊं, अभी मैंने इस गाड़ी का बोनट हल्का सा उठाया एंड वो इतना हैवी था, मैं एक हाथ से थोड़ा मुश्किल ही मेरे को लगा, अदरवाइज काफी गाड़ियों के एक हाथ से उड़ जाते हैं। हैवी है, इसका मतलब पहले heavy से थोड़ा सा बोनट में इन्होंने वेट डाला है। Correct. और इन्होंने वेट भी इसलिए डाला है, अगर आपने इनके आर्टिकल्स पढ़े हैं, क्योंकि जब से इन्होंने पैनोरामिक रूफ दिया है ना, तो इन्होंने स्ट्रक्चरल चेंजेस करे हैं गाड़ी के अंदर थोड़ा सा स्ट्रेंथ देने के लिए, तो उसके लिए इन्होंने थोड़ा वेट डाला है। अब वेट डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ किया है वो तो एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता, बट उनके आर्टिकल्स ये कहते हैं कि वेट उन्होंने डाला है। नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि सेफ्टी अगर करी है, 6 एयर बैग्स भी दिए हैं, बाकी सेफ्टी फीचर्स पे भी ध्यान दिया गया है, तो ठीक है। प्रीमियमनेस एक अपनी जगह है, लेकिन कार्स की सेफ्टी बंदा वो भी कंसर्न में रखता है। काफी लोग थोड़ा सा जब इसका टेस्ट वगैरह के रिजल्ट्स आए थे तो क्रिप कर रहे थे, बट आई डोंट थिंक अब जो नए वाले मॉडल है उसकी भी टेस्टिंग हुई भी नहीं है, तो उस पर क्रिप करने की जरूरत है। गाड़ी के डोर जिस तरीके से बंद हो रहे हैं ना, वो थोड़ी बहुत जैसे टाटा का साउंड आता है ना, पुरानी वाली में नहीं, लेकिन इस वाली में जरूर मेरे को ऐसा फील हुआ कि डोर हैवी है। अगर बंद हो रहा है तो जो थर्ड साउंड है वो एक इम्पैक्ट दे रहा है। अच्छा, हाँ, मैंने कंपेयर तो किया नहीं ऑनेस्टली, बट मारुति से कंपेयर करो तो बहुत ही बेटर बिल्ड क्वालिटी है। चाहे इंटीरियर क्वालिटी कर लो, चाहे आप एक्सटीरियर कर लो, मतलब उससे तो बहुत ही बेटर है। मतलब मारुति से अगर आप इस गाड़ी में बैठ रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि कंपनी वाले शायद पैसे कम ले रहे हैं गाड़ी के, ठीक है, या गलती से इन्होंने गलत प्राइसिंग रख ली, ठीक है, बट ओवरऑल गुड फील गुड फैक्टर है इसके अंदर, और गुड टू हैव फीचर्स सारे हैं। मतलब मैं, हाँ, प्रोज एंड कॉन्स हर गाड़ी के होते हैं, ठीक है, बट ओवरऑल जिस प्राइस टैग पे ये गाड़ी है, ठीक है, उस प्राइस टैग के हिसाब से दिस इज वर्थ द हाइप, मैं वो भी बोलूंगा। बिल्कुल ठीक बात है यार। आई होप गाइस आपको आइडिया लग गया हो। हमने बहुत ही लेमैन रखा है इसको, बहुत टेक्निकल नहीं रखा है, क्योंकि मेरे चैनल पे ना आई नो मेरे व्यूवर्स थोड़ा उसी टाइप के हैं कि वो चाहते हैं कि हम जितना हो सके वो एक नॉर्मल और लेमैन लैंग्वेज में बात करें। मैंने कुछ कमेंट्स भी पढ़े थे, तो लोगों ने इस चीज को अप्रिशिएट किया था कि इंस्टेड ऑफ सारी टेक्निकल चीजें डिस्कस करने की जगह हम एक नॉर्मल एक कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, जिससे हमें पता लग गया कि एक्चुअली ये गाड़ी है क्या। अब आई होप गाइज आपको भी ये वीडियो यहाँ तक देखी हो तो पसंद आई हो। वी आर गोइंग टू एंड दिस वीडियो नाउ, एंड यहाँ तक देख लिया है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड थैंक यू सो मच हिमांश फॉर शेयरिंग योर टाइम। एंड हमारे साथ एक और भाई हैं राम, जिन्होंने हमारी बहुत हेल्प की इस वीडियो बनाने में, एंड थैंक यू सो मच राम फॉर दैट। कैमरा शायद है वो, हो सकता है थोड़े आने वाले टाइम में उनको लाया जाए, जब हम उसके कनेक्ट नेक्स्ट फीचर को मे बी हम डिस्क्लोज करें। चॉइस राम की है। हाँ तो आपको पता लग गया है कि अब सारी स्टोरी क्या है, तो ठीक है। आने वाली और वीडियोस बहुत सारी दिखेंगे गाइज। कीप द चैनल सब्सक्राइब्ड, लाइक द वीडियो, एंड हो सकता है अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो, पिछली वीडियोस जो हमने बनाई है वो अच्छी लगी हो, तो शेयर भी करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।